शाम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण के द्वितीय रूप संहिता के षष्ठी खंड में 14वें अध्याय में विभिन्न पुष्पों, अन्नों और जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महत्व का वर्णन सुनिए। अब ऋषि जी कहते हैं, व्यास शिष्य महाभाग कथय त्वं प्रमाणतः कै पुष्पै पूजिता शंभु किम किम यच्छति वै फलम। हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आप सा प्रमाण हमें बताएं कि किन किन पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन कौन सा फल प्रदान करते हैं। तब सूत जी कहते हैं, शौनकादायश्च ऋषयः शृणुतादरतोऽखिलम् कथया मध्यम सुप्रीतया पुष्पापर्ण विनिर्णयम् एष एव विदा पुष्टौ नारदेन महर्षिणा प्रोवाच परम प्रीतया पुष्पार्पण विनिर्णयम्। हे शौनकादि ऋषियों, आप आदर पूर्वक सब कुछ सुनिए। मैं बड़े प्रेम से पुष्प अर्पण की विधि बता रहा हूँ। देव ऋषि नारद ने भी इसी विधि को विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से शिव पुष्प अर्पण की विधि को बताया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, कमल बिल्लौ पतरयश्च सदपत्रतस्ते पुनः शंख पुष्पै ततः देवं लक्ष्मी कामो चेत् शिवम् एतच्च लक्ष्य संख्या कहे पूजत द्रवेच्छवः पापहानिस्ततः विप्रलक्ष्मी स्यानात्राम संशयः। हे नारद, लक्ष्मी प्राप्त की इच्छा करने वाले को कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे विप्र, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों के द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। विंशति कमलानाम तु प्रास्थमेकमुदातहं बिल्लौतसुदल सहस्रेण प्रस्त्यार्थ परिभाषितम्। 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया गया है और 1 सहस्त्र बिल्लव पत्रों का आधा प्रस्थ कहा गया है। 20 कमल का एक प्रस्थ और 1000 बिल्लव पत्र के आधे प्रस्थ बताए गए। शतपत्र सहस्रेण प्रस्थार्थ परिभाषितम्।